बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का, इज्जत बख्शने का। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। लाखों करोड़ों दरूद हमारे खातिमुन नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, उम्मत पर, औलाद पर। देखिए, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि सारा दिन हम सारे लोग, आप हों या हम हों, हम असल में, मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम अपोजिशन में होते हैं तो हमें आप बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, जब हम हुकूमत में होते हैं तो हमें आप थोड़े से बुरे भी लगते हैं, क्योंकि हम सबका काम ऐसा है। इसी तरह से जब हम हुकूमत में होते हैं तो आपको हम कभी कभी थोड़े बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, जब हम अपोजिशन में होते हैं तो आपको भी हम पे प्यार आता है। तो असल बात हमारी और आपकी नहीं है, असल बात हमारा काम इतना वो भले आपका हो, और इसको शायद आप या हम ना समझ सके। अगर आप अपनी वालदा से घर पे जाके पूछें, अपने छोटे भाई से पूछें, अपनी वाइफ से पूछें, बहन से पूछें, तो वो आपको बताएंगे कि आपका काम कितना स्ट्रेसफुल है, क्योंकि वो आपको इस पेशे में आने से पहले भी जानते थे और इस पेशे में आने के बाद भी वो समझते हैं कि कितना स्ट्रेसफुल काम है। और हमारा भी यही हाल है कि ये क्रिकेट में तो आपने एक एक बॉल पे नजर रखनी होती है और बॉल होते हुए 1.5 मिनट लगता है। और हमारे भट्ट साहब को पता है, तारिक चौधरी साहब और दूसरे दोस्तों को भी, कि यहाँ तो 30-30 सेकंड अगर खबर लेट हो जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, हमारी तरफ भी और आपकी तरफ भी। तो इसलिए बहुत ही स्ट्रेसफुल हमारी जॉब है, और उसमें उसी वजह से कई दफा हम एक दूसरे से तनाव का शिकार भी होते हैं, गलत खबर भी आ जाती है, गलत स्टेटमेंट भी आ जाती है हमारी तरफ से, उधर से खबर आ जाती है। लेकिन फिर खूबसूरत बात यह है कि अगले दिन हम फिर मिलके काम कर रहे होते हैं, बिकॉज तमाम लोग प्रोफेशनल हैं। और एंड ऑफ द डे ये समझते हैं कि यार ये प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये काम किया गया है, कोई पर्सनल अदावत या पर्सनल वजह नहीं है, ना ही सहाफी की और ना ही दूसरी तरफ से, भले वो किसी अपोजिशन पार्टी का बंदा हो या हुकूमत का हो। कई दफा प्रेशर के अंदर जो सिचुएशंस होती हैं उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। तो मेरे लिए जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि ये एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है, इसमें मेरे ख्याल 23 आपकी जो टीमें हैं, और 23 टीमों में जो असल बात है वो ये है कि ये नॉकआउट है। आपके पास स्लिप होने के बाद खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। अगर आप हार गए तो आप हार गए, खत्म होगी कहानी। तो इसलिए बड़ा एक्साइटिंग होगा ये सारा मरहला, और एक मुकाबले की फजा भी होगी, और उसके साथ साथ बॉन्ड भी बनता है। जैसे आप पहली दफा किसी के साथ पार्टनरशिप में खेलेंगे, पहली दफा किसी की बॉलिंग के पीछे आप विकेट कीपिंग करेंगे, किसी का कैच छोड़ेंगे, उससे गालियां खाएंगे, तो ये एक दोस्ती भी बनेगी, पार्टनरशिप भी बनेगी काम से हटके। बहुत सारे लोग शायद आपके अपने चैनल में होते हैं, लेकिन उनसे आपकी उतनी बातचीत कई दफा काम की नवीयत में उस तरह से नहीं होती। खेल के मैदान में आपको उनके टेम्परामेंट का जानने का, अच्छाइयां बुराइयां, कमियां कोताहियां सब जानने का और इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। और बल्कि मैं यहाँ बैठा ये सोच रहा था, और उसके लिए मैं तवज्जो भी करूंगा कि इस्लामाबाद में मैंने सुन रखा है कि बहुत सारे प्राइवेट क्लब्स और प्राइवेट लोगों के पास भी स्पोर्ट्स ग्राउंड है। तो अगर जो आपका प्रेस क्लब है उसको भी फिर कोई लीज पे, कोई ठेके पे, कोई ग्राउंड मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स खुद भी करें, और आपके जो मैचेस होने चाहिए वो सिर्फ इस्लामाबाद या इन चैनल्स के नहीं, बल्कि जो छोटे शुमारे हैं, कोई गुजरात का है, कोई सिब्बी का है, कोई स्वाबी का है, उनके भी कभी आप ऑल पाकिस्तान भी उस तरह के वहां पे करवाएं, जब आपके पास इंतजामात हों, कोई ग्राउंड हो, कोई जगह हो। और उसके अलावा जो कॉरपोरेशंस हैं दूसरी, उनको आप होस्ट करें, ना सिर्फ ग्राउंड प्रोवाइड करें बल्कि मीडिया सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, और फिर उसका कोई ना कोई आपको रेम्यूनरेशन मिले, और उससे एक मुकाबले की फजा बने। और एक प्रेस क्लब का जो रोल है असल में, वो जो सियासत के अंदर उसका एक रोल है, जो सहाफत के अंदर है, जो जमहूरियत के अंदर है, और उससे आगे बढ़ के, जैसे आजकल हम ये रेप के केसेस देख रहे हैं, तो वहां पर प्रेस क्लब का एक सोशल रोल भी है। और इसी तरह का एक रोल जब आप ड्रग्स का ओवर यूजेज देखते हैं, तो ना सिर्फ उन्होंने सहाफियों को ऐसी सेहतमंद एक्टिविटीज की तरफ राग़िब करना, बल्कि सहाफियों के बच्चे भी हैं, उनके छोटे भाई भी हैं, उनके मोहल्ले के दोस्त भी हैं, और फिर दूसरी पब्लिक भी है। तो ऐसी कोई फैसिलिटी प्रेस क्लब के पास हो जहां पे वो इनकरेज कर सके और लोगों को वहां पर इंगेज कर सके इन समथिंग हेल्दी, जो उनका हेल्दियर लाइफस्टाइल जो है वो इंश्योर करे। तो इंशाल्लाह इसकी तरफ मिलकर कोशिश करेंगे।
اور ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, स्पेशली प्रिंट में भी। ये नहीं कि प्रिंट जर्नलिस्ट, आप में से ज्यादातर जर्नलिस्ट जो पुराने वो तो प्रिंट से ही वाबस्ता थे और फिर टेलीविजन से आए, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि प्रिंट के जो जर्नलिस्ट है उन पे प्रेशर नहीं होता या टाइम उनका जो है वो सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि अगर हम ये कहें कि जो ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट है वो जितनी स्ट्रेस में काम करता है उसको एक्नॉलेज ना करना भी एक ज्यादती होगी। और वो मैं देख रहा होता हूँ, एक एक खबर के लिए वो 4-4 दफा फोन कर रहे होते हैं। पर्पज सिर्फ ये होता है कि सही वक्त पर सही इंफॉर्मेशन जाए। अच्छा, कई दफा हमसे कोताही होती है, हम कोई और काम कर रहे होते हैं, कोई और चीज देख रहे होते हैं, उसको खबर चाहिए होती है, वो अपनी एफर्ट कर रहा है, पूरी एफर्ट के बावजूद कई दफा खबर हाथ नहीं लगती और किसी दुश्मन के लग जाती है, क्योंकि खबर की दुनिया में तो सारा हर बंदा ही दुश्मन होता है। जिसकी पहले ब्रेक हो गई तो वो बंदे को बाद में अफसोस होता है, हम पे भी गुस्सा आता है, यार सबसे पहले आपसे पूछा था मैंने। इसी तरह हमारी जिम्मेदारी होती है कि जब तक उस चीज की हमें इजाजत ना हो, एटलीस्ट मैं बहुत सारे मीडिया के डिफरेंट दोस्तों को जानता हूं, कुछ लोगों की एक्सपर्टीज ये होती है कि वो खबर लीक करके उनकी पीआर और स्ट्रेंथ बनती है। मैं ये नहीं कहता ये बुरी बात है, लेकिन समहाउ ये मुझे कभी करनी नहीं आई। मैं ये समझता हूं कि मेरे से ये काम अक्सर होता नहीं, मैं वेट करता हूं कि वो लीगल तरीके से मुझे कहा जाए, और आपको पता है उससे पहले तो खबर बहुत पहले निकल चुकी होती है, तो मैं अक्सर वेट करता हूं उसको रिलीज करने की। तो इंशाल्लाह हम स्पोर्ट्स का सिर्फ मेरी आपसे गुजारिश होगी कि क्रिकेट तक ना रहिए, ये बहुत उम्दा आपका फैसला है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी दूसरी खेलों में भी आए। और फिर मेरी एक और गुजारिश होगी कि हमारी जो बहनें हैं सहाफी, उनका भी एक अलग से लीग करवाएं, भले बैडमिंटन की हो, क्रिकेट की हो, फुटबॉल की हो, जो आप मुनासिब समझे आपस में बात करके, क्योंकि मुझे पता है आपकी हम उनकी भी एक बड़ी इफेक्टिव बॉडी मौजूद है प्रेस क्लब के अंडर भी, वैसे भी सहाफती तंजीमों में भी। तो आप लोग उनका भी कोई ना कोई इवेंट जो है वो साल में एक जरूर होना चाहिए। उसमें गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी चाहिए बिल्कुल। जो हमारी स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है उनसे भी मैं बात करूंगा, पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से मैं बात करूंगा। अगर पंजाब में आप कुछ करना चाहते हैं तो मैं अभी जो पंजाब के हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे कल ही बात करूंगा कि आपको फैसिलिटेट किया जाए, ग्राउंड दिया जाए, काम करने के लिए कुछ किया जाए। तो ये एक हेल्दी और सेहतमंद चीजें जो हमने करनी है, ताकि हम साढ़े लोग की खबरां दे पिछे भज पागल ही ना हो जान। किसी वेले कोई रिलैक्सिंग काम साढ़े हिस्से च और तुहाडे हिस्से च होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे साथ कुछ एपीपी के सहाफी दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, कासिम साहब हैं, कल्लू साहब हैं। तो मुझे आज सुबह जब पता चला तो बड़ी हैरानी हुई कि उन्होंने आपकी जेब से मेरी किट जो है वो निकलवा ली। तो मैंने कहा यार खुदा का नाम लो, सहाफियों से मेरी किट निकलवाई है, कहीं किट ना उतरवा देना बाद में। तो इसलिए आपका बहुत शुक्रिया सारे प्यार का, पूरी आपके साथ जद्दोजहद होगी। जो भट्ट साहब ने बात की डेवलपमेंट अथॉरिटी की, उसके सिलसिले में मैं सिर्फ ये कह दूं कि मैं डेलिबरेटली ऐसे तमाम चीजें जो आपकी तरफ से होती हैं और कई दफा हुकूमत के दूसरे इदारों से होती हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मेरे दिल के करीब होती हैं कि वो होनी चाहिए, बहुत सारी शायद मुझे बुरी भी लगती हूँ, लेकिन मैं उनसे दूर इसलिए रहता हूँ कि जिस ऑफिस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ या जिस ऑफिस में मेरी जिम्मेदारी है, हो सकता है आप अपना ग्रीवेंसेस कल को उसी ऑफिस में लेके जाएं, लेकिन अगर मैं पहले ही अपना ओपिनियन उसमें दे दूं तो फिर मेरी ज्यादती होगी अपनी उस पोजीशन के साथ भी कि मेरे बॉस ने बाद में पोजीशन कोई डिफरेंट अगर उसमें ली तो मेरे लिए सुबकी होगी उसमें कि मैं किस कैपेसिटी में पहले कोई और पोजीशन लेता रहूं। इसलिए आपने देखा होगा मैं कोशिश करता हूं बहुत कम उसके ऊपर गुफ्तगू करूं, लेकिन ये बात जरूरी है कि मेरी फवाद चौधरी साहब से इस पर बिल्कुल बात हुई, मैं बिल्कुल आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा। जब ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ, मुझे पता चला, पहला शो मैंने ये किया था महर बुखारी साहबा के टेलीविजन पे। तो जब मैं शो का, आपको पता है अक्सर औकात हमारे यहाँ शो से पहले हमें नहीं पता होता कि क्या सवाल होना है, तो उन्होंने मेरे बैठते ही मेरे पे ये सवाल दे मारा। तो मेरे पास उस टाइम ऐसा इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वापस आके मैंने जब इन्फॉर्मेशन ली तो चौधरी साहब ने मुझे बार बार इस चीज का, बार बार उन्होंने इस चीज का यादा किया कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है, जो सहाफी है, कोई बिल, कोई अथॉरिटी, कोई चीज उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि ताकतवर करने की कोशिश होगी, ताकि जो मालकान उनको तनख्वाह नहीं देते, और फिर ये भी कह देना सहाफती तंजीमों के कि वो मालकान के खिलाफ एहतजाज नहीं करते, ये भी थोड़ी ज्यादती होगी। मैंने भी 1-2 दफा कहा, उस पर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं जी एहतजाज करते हैं, शायद उतना नहीं कर पाते जितना, उसकी वजह होती है कि वहां भी दोस्त होते हैं, उनकी नौकरियां इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन एहतजाज होता है। तो ये अथॉरिटी में एक चीज ये कवर हो रही, लेकिन दूसरी तरफ
बिल्कुल आपकी बहुत सारी बातें दुरुस्त होंगी, जहां पर आपके ग्रीवेंसेस होंगे। तो ये भट्ट साहब ने बहुत ही उम्दा बात की कि हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत में है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका मैसेज वहां पर पहुंचेगा, और मेरी भी एक रिक्वेस्ट होगी दोनों पार्टियों से, दोनों साइडों से, कि बैठ के बात करें, जो आपके ग्रीवेंसेज हैं उन पे आप सवाल जवाब करें, जो उनके हैं वो करें, और एक ऐसा म्यूचुअल हम प्लेटफॉर्म बनाएं जिसपे आप हमें तगड़ा करें, हम आपको तगड़ा करें, और मिलके हम जमहूरियत को तगड़ा करें। तो अगर हम एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं तो इवेंचुअली उससे जो नुकसान होता है वो जमहूरियत का ही होता है। और 2, 4, 6 महीने के बाद हम सबको समझ आती है यार ये भी ठीक कह रहा सी, कुछ मैं भी ठीक कह रहा सी, कुछ ये गलत कह रहा सी, कुछ मैं गलत कह रहा सी। सो उसको अगर हम अभी वो जो गैप है उसमें, मैं ये नहीं कह रहा आपकी तरफ कोताही है, ये दूसरी तरफ है। मैं क्योंकि आपको बिल्कुल मुबालगा राई के बगैर बताता हूं कि मैंने इस चीज को डिटेल से स्टडी नहीं कर रखा, मुझे बिल्कुल इसका नहीं पता, ना मैं इसकी उस तरह से कम्युनिकेशन में, लेकिन ये मुझे जरूर पता है कि फवाद साहब की इसमें जो एक पोजीशन है वो ये है कि वर्किंग जर्नलिस्ट को हर सूरत स्ट्रॉन्ग करना है। मैं जाती तौर पे यकीन कीजिए लाहौर में और यहाँ पर ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिनको 6-6, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती, और मैं ये भी जानता हूँ कि अपने जो चेक होते हैं वो अंगूठा रख के महीना नहीं, 2 नहीं तो तीसरे महीने वो लेके जाते हैं, वहाँ DGPR हो, यहाँ भले PID हो। तो ये बाकी कुछ करे ना करे ये अथॉरिटी, एक मेरी गुजारिश होगी, भले उसमें आप मेरे खिलाफ हों, भले कोई और हो, कि ये जो एड्स के पैसे दिए जाते हैं इनको लिंक करना चाहिए सहाफी की तनख्वाह के साथ, और कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि वहां से सर्टिफिकेट इशू हो कि सहाफियों की जो जायज तनख्वाह वो दे दी गई, तो अब आप इश्तेहारात के पैसे, चले एक बेसिक इश्तेहारात रख लें, जैसे टेंडर नोटिस और दूसरी चीजें होती हैं, लेकिन जो आपको मिलती हैं ना वो कैंपेन्स मिलती हैं, उनके साथ कम से कम एसोसिएट कर दें, तो कम से कम सहाफी को टाइम पे, तनख्वाह है कितनी, रुकती तो उसी की है जिसकी 15,000, 20,000, 25,000 है, 5 लाख, 8 लाख और 10 लाख वाले की तो नहीं रुकती। तो इसलिए आपके साथ इंशाल्लाह मिलके जस्तजू भी करेंगे, जद्दोजहद भी करेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा रिलेशनशिप जो है ना ये वेस्ट के वेदर की तरह बदलता रहता है। अपोजिशन में हम आपको अच्छे लगते हैं और हमें भी आप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, गवर्नमेंट में हमें भी बुरे लगते हैं, हम भी